नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से आए हैं रीजनिंग का क्लास लेके। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुँच जाए। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला सवाल क्या रहेगा। सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है उसको आप लोग भी बनाइएगा। 6:24 7:1 करेगी 6 जिस प्रकार 24 से सम्मिलित है उसी प्रकार 7 किससे सम्मिलित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाइए। करेगी 6 जिस प्रकार 24 से सम्मिलित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा। इसमें क्या लॉजिक है आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। क्या लॉजिक चल रहा है देखिए इस सवाल में। करेगी 6 से 24 कैसे लाया एक बार चेक कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं लॉजिक पे चलते हैं डायरेक्ट। 6 से 24 कैसे आया यहाँ देखिएगा। एक बार 6 का स्क्वायर प्लस 6 8, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 6 8 करेंगे कितना होगा 42। यही 42 को क्या किया है पलट दिया है। जब 42 को पलटेंगे तो 24 होगा ना। एक बार देखिए यहाँ नहीं समझे यहाँ समझिएगा। 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 देख रहे हैं। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 56 होगा। अगर 56 को पलटते तो कितना होगा 65 यानी 65। कैसे किया एक बार लॉजिक समझिएगा। देखिए यहाँ 6 दिया था ना, तो जो अंक दिया था उसी का स्क्वायर और जितना उतना ही ऐड किया, यानी 6 का स्क्वायर तो 6 ही ऐड किया। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 6 ऐड करेगा 42 होगा। अब 42 अगर पलटता है 42 को पलटेगा तो कितना आएगा 24 आएगा। थोड़ा सा बेहतर लॉजिक है देखिए ध्यान से। अब यहाँ 7 है तो जब यहाँ 6 का स्क्वायर किया था तो यहाँ 7 का स्क्वायर करेगा। 7 का स्क्वायर और 6 जोड़ा था तो यहाँ 7 जोड़ेगा, यानी 7 का स्क्वायर 49 और 49 में कितना जोड़ेगा 49 में 7 जोड़ेगा तो 7 जोड़ेगा तो कितना होगा 56 होगा ना। अगर 56 को पलटता है तो कितना होगा 65 इसका आंसर जाएगा, यानी 65 इसका आंसर जाएगा। 6 जिस प्रकार 24 से संबंधित है उसी प्रकार 7 किससे संबंधित होगा 7 65 से संबंधित होगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल में क्या लॉजिक है आप लोग बनाइए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है देखिएगा एक बार चेक कीजिए तो अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या लॉजिक है देखिए यहाँ है 8, यहाँ है 9, यहाँ है 10, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 16, यहाँ इंटरोगेटिव मार्क। चलिए इस सवाल को बनाए तो इस सवाल में क्या लॉजिक है इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। अब बता चुके हैं ऐसे सवाल को बनाने के लिए कैसे हम बनाते हैं। इसको ऐसे चेक करेंगे या तो ऐसे चेक करेंगे। ये दोनों को कुछ ना कुछ करके इतना लाया होगा और नहीं तो ये दोनों को कुछ ना कुछ करके इतना लाया होगा। ऐसे चेक करते हैं हम लोग सवाल को। इसमें क्या लॉजिक है आप लोग ट्राई कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्या लॉजिक चल रहा है इसमें देखिए तो। चलिए इसमें देखते हैं क्या लॉजिक चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए यहाँ 8 है, यहाँ -6 किया है, यानी इन दोनों को माइनस तो 2 आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, देख रहे हैं 4 आया। अब देखिए दूसरे स्टेप में समझिए। अब यहाँ 9 है, यहाँ 5 है। 9 और 5 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 का स्क्वायर 16। देखिए यहाँ 16 अवेलेबल है कि नहीं दूसरा स्टेप में। अब तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरा स्टेप में 10 और है 3, तो 10 और 3 यानी 7 बचेगा। 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49, यानी यहाँ कितना आएगा यहाँ 49 आएगा। इंट्रोगेटिव मार्क जो क्या आएंगे 49 आएंगे। कैसे आया एक बार समझिएगा। यहाँ देखिए जो दोनों ऊपर वाला अंक दिया था ना 8 और 6 दिया, तो 8 और 6 को माइनस किया तो घटाने में कितना बच रहा है 2 बच रहा है। और जो 2 बच रहा है ना उसका स्क्वायर कर दे रहा है, तो 2 का स्क्वायर करेगा 4 होगा। यहाँ 9 है यहाँ 5 है। 9 और 5 को माइनस करेगा तो कितना बचेगा 9 और 5 को माइनस करेगा तो 4 बचेगा। 4 का स्क्वायर करेगा तो 16 आएगा। क्लियर। अब यहाँ 10 है और 3 है। 10 और 3 को घटाएगा तो 7 आएगा और 7 का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा 49 इसका आंसर आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएंगे क्वेश्चन मार्क पे 49 इसका आंसर आएंगे। अगले सवाल में चलते हैं और अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल क्या है देखिए। अगला सवाल बहुत इससे बेहतर है, इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। अगले सवाल को यहाँ 8, यहाँ 3, यहाँ 36 और यहाँ 8, यहाँ 4। ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये किसी ना किसी एक से संबंधित है। ये चारों तरफ कुछ ना कुछ करके यहाँ बीच में 36 लाया। कैसे लाया गुना किया, भगा किया, एलसीएम निकाला, क्या किया इसको स्क्वायर क्यूब कुछ भी किया, इसी को कुछ ना कुछ करके यहाँ 36 लाया। तो जैसे इस पर ये जो जितना दिया है जिस प्रकार ये संबंधित होगा उसी प्रकार अगला स्टेप लिख रहे हैं उसी प्रकार ये भी संबंध होना चाहिए इससे। देखिए अगले स्टेप को देखिए। अगला स्टेप है 3 क्वेश्चन मार्क 5 6 4। चलिए अभी बोले जस्ट आपसे कि ये जिस प्रकार संबंधित है आपस में उसी प्रकार ये भी संबंधित होना चाहिए, सेम लॉजिक चलना चाहिए। इसमें क्या लॉजिक है आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। इसको क्या लॉजिक चल रहा है दोस्तों देखिए तो 8 3 8 4। अब बीच में 36 कैसे लाया यहाँ देखिए। यहाँ 3 5 4 6 यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएंगे इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए।
क्या लॉजिक है देखिए तो इस सवाल में एक बार चेक कीजिए लॉजिक क्या चल रहा है इस सवाल में। देखिए दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या है, एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ देखिए जो 8 और 3 है ना, तो इसको एक बार गुना किया, 8 3 को गुना करेगा कितना होगा 24, और 8 प्लस 4 को जोड़ेगा कितना होगा 12। एक बार दोनों को जोड़िए, 4 2 6 2 1 3, देखिए तो 36 आ गया। देख रहे हैं लॉजिक, एक बार ध्यान से देखिए। ये जो एक बार यहाँ ये उसको आप बताते हैं। यहाँ देखिए 3 गुने 5 तो कितना होगा 15 होगा, और 6 प्लस 4 तो कितना होगा 10 होगा, यानी 15 10 25। यानी यहाँ कितने आएंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क पे 25 आंसर इसका आएगा। कैसे आएगा एक बार समझिए। यहाँ देखिए जो इस साइड वाला अंक है ना उसको गुना किया, और जो इस साइड वाला अंक है इसको जोड़ा। देख रहे हैं जो इस साइड वाला अंक है उसको गुना किया, और इस साइड वाले को क्या किया है जोड़ा है। तो अगर 8 में 3 से गुना करेंगे 24 आएगा, और 8 प्लस 4 को करते हैं तो कितना होगा 8 प्लस 4 12 होगा। आप दोनों को एक बार जोड़ते हैं तो 36 आ जाएगा। आ गया 36 यहाँ, क्लियर है। अब यहाँ देखिए यहाँ एक बार दोनों को गुना करेगा और इसको जोड़ेगा, तो यहाँ देखिए 5 के 15 होता है, क्लियर। और 6 और 4 को जोड़ेगा तो 10 होगा, 15 और 10 कितना होता है 15 और 10 25 होता है। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएंगे, क्वेश्चन मार्क पे 25 आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले सवाल में चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगला सवाल कैसा है। चलिए अगले सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ 4, यहाँ 29, यहाँ 2, यहाँ 3। यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 4। ये जिस प्रकार आपस में संबंधित है ना उसी प्रकार ये भी आपस में संबंधित होना चाहिए। ये तीनों को कुछ ना कुछ करके 29 लाया है। कैसे लाया है एक बार चेक कीजिए क्या लॉजिक चल रहा है इसमें। एक बार इस लॉजिक को चेक कीजिए तो ये जिस प्रकार संबंधित आपस में होगा उसी प्रकार ये भी संबंधित होना चाहिए, सेम लॉजिक होना चाहिए। चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ है 2 3 4 और 29, 2 3 4 और 29, वहां है 4 2 1 क्वेश्चन मार्क पे क्या आएंगे। इस सवाल को ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए बनाइए दोस्तों क्या लॉजिक है इसमें। देखिए तो इस सवाल को आप लोग बने। चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या है, एक बार चेक करते हैं इसमें लॉजिक क्या है। देखिए इसमें लॉजिक एक बार देखिए तो यहां देखिएगा, यहां सबका स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 4 का स्क्वायर जोड़िए तो 16 9 कितना होता है 25, 25 से 4 कितना होता है 4 प्लस 25 यानी कितना टोटल 29। आ गया 29। देखिए तो देख रहे हैं 29 आ गया। इसमें क्या लॉजिक था, जितना अंक दिया था ना चारों तरफ यानी 2 3 4 इसका स्क्वायर कर दिया था। क्या किया था स्क्वायर कर दिया था। तो यहाँ देखिए यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 16 4 20 21, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएंगे, क्वेश्चन मार्क पे 21 आएगा। कैसे लॉजिक था एक बार समझिए। यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और टोटल को जोड़ते हैं 16 9 25, 25 4 यानी 29, यानी 29 यहाँ आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ है 4 तो 4 का स्क्वायर, यहाँ है 2 तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 क्लियर, और 2 का स्क्वायर 4 क्लियर यहाँ तक। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, अब टोटल को जोड़िए 16 4 20 कितना होता है 21 होता है। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 21 आएगा। क्लियर यहाँ तक। अगले सवाल में चलते हैं। चलिए अगले सवाल को देखिए और अगले सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ अगले सवाल को देखिएगा आप लोग, अगला सवाल में क्या लॉजिक है। देखिए यहाँ 35, यहाँ है 3, यहाँ है 2। अब देखिए यहाँ देखिए तो यहाँ है क्वेश्चन मार्क, और यहाँ है 5, और यहाँ है कितना 3। अब देखिए ये जिस प्रकार आपस में संबंधित है ना उसी प्रकार ये संबंधित होना चाहिए। यहाँ ही ध्यान रखना है आप लोगों को। ये जिस प्रकार आपस में संबंधित है यानी 2 और 3, 2 और 3 से क्या लाया, एक बार चेक कीजिए तो 2 और 3 से 35 लाया। कैसे लाया आप लोग चेक कीजिए, 2 और 3 से 35 कैसे लाया चेक कीजिए, एक बार चेक कीजिए आप लोग। देखिए 35 कैसे आया, 2 और 3 से क्या किया, स्क्वायर किया, क्यूब किया, या इसका गुना किया, भगा किया, या जोड़ा, क्या किया, कुछ ना कुछ कर तो लाया होगा 35। कैसे लाया चेक कीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं इस सवाल में लॉजिक क्या है। देखिए इस सवाल में लॉजिक क्या है एक बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो 2 है ना तो 2 का क्यूब, और जो 3 है 3 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। अब दोनों को जोड़िए तो 35 आ गया। देखिए तो देख रहे हैं 35 आ गया। यहाँ देखिए कैसे किया है। अब इस स्टेप में समझिए, यहाँ नहीं समझे तो देखिए 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 5 का क्यूब 125। दोनों को एक बार जोड़े तो 7 5 12 2 से 2 2 4 1 5 152, यानी कितना आएगा 152। यानी इंटरोगेटिव मार्क में कितना आएंगे 152। किया क्या था एक बार समझिए। यहाँ जो ऊपर वाला अंक है ना 2, तो 2 का क्यूब, 3 है तो 3 का क्यूब क्लियर, तो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, दोनों को जोड़ेगा 35 क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो 3 का क्या 3 का क्यूब करेगा, उस साइड क्यूब क्या था इस साइड भी क्यूब करेगा, तो 3 का क्यूब 27 क्लियर है।
और 5 का क्यूब 125 यानी 125 125। अब 125 को 27 को जोड़ेगा कितना आएगा 152 यानी 152 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 152 आएगा। यानी इंट्रोगेटिव मार्क की जगह क्या आएंगे इंट्रोगेटिव पे 152 आएंगे। क्लियर यहां तक। अगले सवाल में चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को आप लोग देखिए तो अगला सवाल क्या है और इसको ध्यान से बनाने का प्रयास कीजिए। अगले सवाल को तो क्या लॉजिक है इसमें देखिएगा। यहां है 3 2 3 5 6 सॉरी 8 है 5 8 6 और यहां 34 और यहां क्या है 72 और यहां क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल को बनाए तो इस सवाल को बनाने के लिए आप लोग बता चुके हैं या तो हम ऐसे देखेंगे या तो ऐसे देखेंगे। चलिए ये दोनों कुछ ना कुछ करके 36 आएगा ऐसे हो सकता है और नहीं तो ये दोनों को कुछ ना कुछ करके 3 लाया होगा। आप लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्या लॉजिक है देखिए तो इसमें बनाइए क्या लॉजिक है इसमें। एक बार लॉजिक चेक कीजिए दोस्तों इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। देखिए तो इस सवाल में क्या लॉजिक है आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। करेंगे 2 3 5 यहां का है 3 5 3 5 34 और 2 8 32 सॉरी 72 और 3 6 इंट्रोगेटिव मार्क। कैसे होगा यहां चेक कीजिए आप लोग। इस सवाल में लॉजिक क्या है एक बार देखिए तो। चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या है एक बार ध्यान से देखिए आप। ये जो 3 दिया ना तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 दिया तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना 25 आ जाएगा। क्या 9 5 14 4 से 3 आ गया। देखिए आ गया 34। देखिए तो यहाँ लॉजिक मिला कि नहीं मिला देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ कैसे सेम स्टेप होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 8 का स्क्वायर 64 64 4 कितना होता है 72 आ गया। देखिए तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख रहे हैं यहाँ आ रहा है। अब देखिए अगला स्टेप देखिए तो आप लोग कैसे होगा। अगले स्टेप में देखिए दोस्तों यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 है तो 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 36 9 कितना होता है यानी 45 कितना होगा 45 यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएंगे क्वेश्चन मार्क पे 45 आएंगे। एक बार सवाल को समझिएगा आप लोग। देखिए ये जो 3 दिया था और 5 दिया था दोनों का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और 5 का स्क्वायर कितना 25 और दोनों का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया तो 9 25 जोड़ेंगे कितना आएगा 34 आएगा। अब यहाँ देखिए 2 है और 8 है तो 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64 अगर दोनों को जोड़ते हैं 72। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ 3 है यहाँ 6 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेगा यहाँ 6 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 6 का स्क्वायर 36 दोनों को जोड़ेगा कितना 45 इसका आंसर जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगले सवाल में चलिए अगले सवाल में चलते हैं यानी कि आज का लास्ट जो सवाल है उसको देखने चलते हैं। चलिए आज का लास्ट सवाल क्या है उसको आप लोग देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। एक वृत्त है एक वृत्त में क्या किया देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क और यहाँ 3 यहाँ 28 और यहाँ क्या है 4। इस सवाल को आप लोग बनाए तो इस सवाल में लॉजिक क्या है दोस्तों। चलिए इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। इस सवाल में लॉजिक क्या चल रहा है देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है इसको आप लोग बनाइए बेहतर है। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल में लॉजिक क्या है चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या है। एक बार चेक करते हैं लॉजिक क्या है इसमें। देखिए ध्यान से देखिएगा। इस सवाल को हम चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं या तो ऐसे तिरछा तिरछी भी देखते हैं ऐसे भी देख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब देखिएगा इसमें लॉजिक क्या है एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ जो 3 है ना तो 3 का क्या किया था 3 का क्यूब किया था और प्लस 1 किया था। 3 का क्यूब कितना होता है 27 और प्लस 1 करेगा कितना आएगा 28 आ गया। देखिए तो आ गया। अब यहाँ देखिए यहाँ 4 है ना यहाँ 4 है तो एक बार चेक कीजिएगा यहाँ 4 है तो 4 का क्यूब प्लस 1 तो 4 का क्यूब 64 आप प्लस 1 करेंगे कितना 65। एक बार समझिए क्या लॉजिक था इसमें। ऐसे इसको देखा था देख रहे हैं इसको ऐसे देखा था। देखिए तिरछा तिरछी इसमें देखा था तो जो 3 दिया है ना तो 3 का क्यूब क्या था प्लस 1 किया था 3 का क्यूब 27 प्लस 1 करेगा 28 आ जाएगा यहाँ पे। आप देखिए यहाँ 4 है तो 4 का क्यूब करेगा 4 का क्यूब 64 और प्लस 1 करेगा 65 यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएंगे क्वेश्चन मार्क पे 65 आएंगे। कितना आएंगे क्वेश्चन मार्क पे 65 आएंगे। आज का हम लोग का लास्ट यही सवाल था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए एंड अगर YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। इस सवाल को आप लोग रिवाइज करते रहिए। कल फिर मिलेंगे न्यू जून के साथ न्यू क्लास में। तब तक आज के लिए इतना ही। आप लोग सवाल रिवाइज करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।